नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सहनी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजधानी दिल्ली के बाद अब असम में भी बुलडोजर का एक्शन देखने को मिला है। दरअसल उपद्रवियों पर अब असम में भी बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। असम के बटादरवा थाने में आग लगाने वालों के घरों पर ये बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। दरअसल एक दिन पहले ही कुछ लोगों ने असम के एक थाने में आग लगा दी थी, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। तमाम वो वीडियोस भी सामने आए हैं जिसमें न सिर्फ पुरुष बल्कि महिलाएं भी थाने में आग लगाती नजर आ रही हैं। इसके बाद आरोपियों के घरों पर प्रशासन ने बुलडोजर चलवा दिया है। दरअसल सलोना बोरी गांव के लगभग 40 लोगों की भीड़ ने बटादरवा पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी। उनका कहना था कि एक शख्स की पुलिस हिरासत में मौत हुई है, जिसके बाद गुस्साई भीड़ ने इस तरीके से पुलिस स्टेशन को ही आग के हवाले कर दिया। लेकिन आज सुबह ही असम का जो प्रशासन है उसने ये बड़ी कार्रवाई की है, जहां इन उपद्रवियों के घरों पर बुलडोजर चलाया गया है। हालांकि आपको ये बताते हैं कि जिस शख्स की मौत का दावा किया जा रहा है कि पुलिस हिरासत में उसकी मौत हुई है, उसके बाद जो नागांव जिला प्रशासन है उसने मौत की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। इसके अलावा पुलिस स्टेशन के प्रभारी को भी सस्पेंड कर दिया गया है। यानी तमाम जो कार्रवाई है वो चल रही है, लेकिन बावजूद इसके जिस तरीके से पुलिस स्टेशन को आग के हवाले किया गया है, उसके बाद अब रविवार की सुबह बुलडोजर गांव में पहुंचा और जो लोग थाने में आग लगाने में शामिल थे उनके घरों को ढा दिया गया। इस तरीके की कार्रवाई लगातार हम देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार उपद्रवियों पर लगाम कसने के लिए बुलडोजर की कार्रवाई कर रहे हैं, जहां उपद्रवियों और साथ ही माफियाओं पर बुलडोजर एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है। और कहीं न कहीं बीजेपी शासित तमाम राज्य, फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो या फिर जिस तरीके से दिल्ली में एमसीडी का बुलडोजर एक्शन भी लगातार जारी है, उसके बाद अब उपद्रवियों पर शिकंजा कसने के लिए असम में भी हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार ने बुलडोजर का सहारा लिया है और इस तरीके से ये कार्रवाई उन पर की गई है। असम स्पेशल डीजीपी जीपी सिंह ने इस पूरे मामले में ये साफ तौर पर कहा है कि भीड़ में 40 लोग थे, 7 की पहचान हो चुकी है, उन्हें गिरफ्तार किया गया है और अन्य 21 लोगों को भी पकड़ा गया है। उन्होंने कहा कि हिरासत में हुई मौत के मामले में पुलिस वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ऐसे आरोपों के बाद ये बिल्कुल सही नहीं है कि पुलिस स्टेशन को ही आग के हवाले कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि आरोपियों की पहचान करने के लिए तमाम जो वीडियो फुटेज हैं उन्हें खंगाला जा रहा है, तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, आरोपियों की पहचान की जा रही है। आपको ये भी बताते हैं कि इस पूरे मामले में कई महिलाएं शामिल हैं जिन्हें हिरासत में भी लिया गया है। तो जिस तरीके से ये तमाम लोग ये दावा कर रहे थे कि पुलिस की हिरासत में एक शख्स की मौत हुई है और उसके बाद पुलिस स्टेशन को आग के हवाले किया गया है, उसके बाद पुलिस स्टेशन में आग लगाई गई है। खबर ये भी है कि इस पूरे घटना में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए थे और इसके बाद इन तमाम लोगों पर ये कार्रवाई हुई है, जिसमें आग लगाने वाले 5 परिवारों के घरों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें ध्वस्त करने का काम जो असम प्रशासन है उसकी तरफ से किया गया है। इस पूरे मामले पर डीजीपी भास्कर ज्योति महंत ने ये कहा है कि हमने शफीकुल इस्लाम की दुर्भाग्यपूर्ण मौत को बहुत गंभीरता से लिया है। बटादरवा थाना अध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया है। अगर हमारी ओर से कोई गड़बड़ी हुई है तो दोषियों को ढूंढकर उन्हें कानून के मुताबिक दंडित किया जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पुलिस स्टेशन को ही इस तरीके से आग में झोंक दिया जाए। और यही वजह है कि इस तरीके का बुलडोजर एक्शन हम असम में देख रहे हैं। डीजीपी ने यह भी कहा है कि स्थानीय बुरे तत्वों ने कानून को अपने हाथ में लिया है, पुलिस स्टेशन को जला दिया है। हमें नहीं लगता कि ये मृतकों के शोक संपन्न रिश्तेदार हैं, लेकिन जैसा कि हमने पहचाना है वो बुरी चरित्र उनके रिश्तेदार आपराधिक रिकॉर्ड वाले थे, ये उनकी तरफ से कहा गया है। यानी अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही तमाम वीडियोस जो इस पूरी घटना की सामने आई है उसके आधार पर ही इन आरोपियों की पहचान हो रही है। इन्होंने पुलिस स्टेशन को आग के हवाले किया है और अब उन्हीं की पहचान कर उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है और उनके घरों पर ये बुलडोजर चलाया जा रहा है। हम लगातार देख रहे हैं कि बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है और कहीं न कहीं बीजेपी को अब एक नई पहचान इस बुलडोजर एक्शन के बाद मिली है, क्योंकि
उपद्रवियों में एक खास डर कहीं न कहीं इस बुलडोजर की कार्रवाई ने पैदा किया है। उत्तर प्रदेश में लगातार हम देख रहे हैं कि जिन माफियाओं ने अवैध तरीके से भूमि पर कब्जा किया है, अवैध तरीके से बिल्डिंग्स बनाई हैं, अवैध तरीके से कारखाने और फैक्ट्रियां खड़ी की गई हैं, उन तमाम कारखाने और फैक्ट्रियों पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। किस तरीके से जो अतिक्रमण किया गया है, जो अवैध अतिक्रमण किया गया है, उस अवैध अतिक्रमण को ढाने के लिए भी बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। तो कहीं ना कहीं यही तरीका जो है, यही फॉर्मूला जो है अब असम सरकार ने भी अपनाया है। हिमंता बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री जब से बने हैं, लगातार उनके कड़े एक्शन असम में देखने को मिले हैं। और जैसा कि इस पूरे मामले में जो डीजीपी हैं वहां के, उनकी तरफ से कहा गया है कि ये जो है मृतक के शोक संपन्न परिवार के सदस्य नहीं हो सकते हैं, यानी अगर किसी की मौत हुई है तो जाहिर तौर पर उसका शोक इस तरीके से जाहिर करना उस परिवार के सदस्य ये नहीं हो सकते हैं। ये उपद्रवी हैं एक तरीके से जिन पर ये एक्शन लिया गया है। हालांकि जिस तरीके से ये कार्रवाई अब असम में जारी है, इसको लेकर सियासत भी करवाई हुई है और घरों पर बुलडोजर चलाने के आदेश के बाद अब बारपेटा से कांग्रेस सांसद अब्दुल खलीक ने असम सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि मैं पुलिस स्टेशन पर हमले का कभी समर्थन नहीं करता, लेकिन पुलिस द्वारा हमला करने वालों का घर ढा दिया जाना मानवाधिकार का उल्लंघन है, यानी अब इसे मानवाधिकार का उल्लंघन करार दिया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि जब पुलिस स्टेशन को ये उपद्रवी आग के हवाले कर रहे थे तो तब आखिर क्या उन्हें इस तरीके से कानून का उल्लंघन नजर नहीं आ रहा था? तब उन्हें नहीं दिखाई दे रहा था कि कानून ये लोग अपने हाथों में ले रहे हैं? तब इस तरीके का कोई बयान उनकी तरफ से नहीं दिया गया। तो सवालों के घेरे में कांग्रेस पार्टी भी है। आपको ये बता दें कि जिस शख्स को लेकर ये दावा किया जा रहा है कि पुलिस हिरासत में उसकी मौत हुई है, दरअसल पुलिस के मुताबिक जो पुलिस ने इस पूरे मामले में जानकारी दी है उसमें कहा गया है कि सलोना बोरी गांव के एक मछली बेचने वाले के शराब पीने के कारण पुलिस उसे थाने ले गई थी और अगले दिन पुलिस ने यह कहा कि शख्स की पत्नी उसे अस्पताल लेकर गई और वहां उसकी मौत हो गई। हालांकि परिवार का यह कहना है कि जब वे अस्पताल पहुंचे तो शख्स की मौत हो चुकी थी। असम पुलिस के डीजीपी के मुताबिक उस शख्स को उसकी पत्नी के हवाले किया गया था और उन्होंने उसे खाना पानी भी दिया था, लेकिन बीमार होने की शिकायत के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया था। और वहीं इस्लाम के परिवार का यह कहना है कि पुलिस ने उन्हें छोड़ने के लिए 10,000 रुपये मांगे थे। तो इस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, जहां परिवार का ये आरोप है कि पुलिस हिरासत में ही उस शख्स की मौत हुई है और उसके बाद इस तरीके से पुलिस स्टेशन को आग के हवाले किया गया है। लेकिन फिलहाल 21 मई की ये घटना है जब पुलिस स्टेशन में आग लगाई गई और उस पूरे मामले में अब कई लोगों को हिरासत में ले लिया गया है, तो कई को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इस पूरे मामले में 4 महिलाओं का नाम भी सामने आया है जिन्हें हिरासत में लिया गया है। लेकिन अब उन तमाम लोगों की पहचान हो रही है और पहचान कर उनके घरों पर प्रशासन बुलडोजर की कार्रवाई करता है, क्योंकि उन्होंने कानून का उल्लंघन किया है, कानून को अपने हाथ में लिया है। और साफ तौर पर जो वहां का प्रशासन है उसका कहना है कि इस तरीके से पुलिस स्टेशन को आग के हवाले करना ये ठीक नहीं है और यही वजह है कि इन उपद्रवियों पर ये कड़ा एक्शन हो रहा है। इस तरीके से ये बुलडोजर की कार्रवाई लगातार असम में देखने को मिल रही है, जहां एक बार फिर हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार का एक बड़ा एक्शन देखने को मिला है। हालांकि न सिर्फ असम, न सिर्फ उत्तर प्रदेश, बल्कि राजधानी दिल्ली में भी एमसीडी का बुलडोजर लगातार उपद्रवियों और साथ ही जिन लोगों ने अवैध अतिक्रमण करके रखा हुआ है, जिनको नोटिस देने के बाद भी जो अवैध अतिक्रमण नहीं हटा रहे हैं, जिस तरीके से सड़कों पर कब्जा करके रखा हुआ है, जिस तरीके से सड़कों पर किसी ने अपनी दुकानें बनाई हुई है तो किसी ने कबाड़ इकट्ठा किया हुआ है और एक तरीके से तमाम जमीन को घेरा हुआ है, उन तमाम लोगों को अब चुन चुनकर उन पर कार्रवाई हो रही है। उससे जाहिर तौर पर विपक्षी पार्टियां बौखलाई हुई हैं, जहां कोई इसे मानवाधिकार का उल्लंघन बता रहा है तो कोई ये कह रहा है कि बीजेपी दरअसल इस तरीके की राजनीति कर रही है, इस तरीके के एक्शन लेकर। तो इस तरीके से सियासत भी इन तमाम मामलों पर खूब गरमाई हुई है। लेकिन असम में कहीं न कहीं आरोपियों को और दोषियों को और उपद्रवियों को एक कड़ा संदेश देने की कोशिश हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार की ओर से की गई है कि अगर इस तरीके से कानून का उल्लंघन किया जाएगा, इस तरीके से पुलिस स्टेशन को आग के हवाले किया जाएगा
जाएगा। अगर इस तरीके से उपद्रव मचाने की कोशिश की जाएगी तो एक्शन लिया जाएगा। ये साफ तौर पर बुलडोजर एक्शन ने असम में बता दिया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।